एपिसोड के स्टार्ट में सुकासा उठता है और आयला को देख के गुड मॉर्निंग बोलता है। आयला भी उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और आयला को रिस्पॉन्स देते हुए देख के सुकासा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और गुड मॉर्निंग बोलते ही जाता है पागलों की तरह। ये आवाज सुन के मिचिरू वहां पे आ जाती है और कहती है शांत हो जाओ। सुकासा उसके पास जाता है और कहता है आयला ने मेरे को गुड मॉर्निंग बोला। तभी मिचिरू आयला की तरफ देखती है और कहती है ये तो कपड़े बदल रही है और सुकासा को वहां से लात मार के बाहर फेंक देती है। अब नेक्स्ट सीन में ये ऑफिस में होते हैं। मिचिरू आके सुकासा को बोलती है आयला के बारे में सोचना बंद करो। तभी जैक कहता है मैंने आयला को अजीब सी किताब पढ़ते हुए देखा था। हाँ याद आ गया, एक शादीशुदा कपल की किताब थी वो। ये सुन के मिचिरू गुस्से में आ जाती है और आयला को बोलती है क्या तुम सच में इस बंदे के साथ रहना चाहती हो? आयला कहती है अगर सुकासा की बात है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के सुकासा खुश हो जाता है। जैक कहता है आयला का इससे क्या मतलब था? और ये सुन के मिचिरू और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और सुकासा को कहती है तुम डेस्क साफ नहीं कर सकते क्या? और मन में कहती है मुझे इससे फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है। अब काजुकी वहां पर आ जाती है और इन्हें इनके काम देती है, लेकिन याजुटाका फिर गायब होता है वहां से, जिसकी वजह से जो काजुकी है वो गुस्से में आ जाती है। शेरी कहती है मैं उसे बता दूंगी हमारा काम। अब वो सुकासा को कहती है तुम मार्सिया का काम हैंडल करना। मिचिरू कहती है क्या मैं इस काम के लिए बेटर नहीं रहूंगी? काजुकी कहती है हाँ, लेकिन मैं सुकासा को थोड़ा एक्सपीरियंस दिलवाना चाहती हूँ। इसके बाद रैन इन्हें वॉर्न करता है एक ब्लैक मार्केट रिट्रीवल सर्विस के बारे में, जो सुन के काजुकी कहती है तुम्हारा मतलब वो लोग जो हमारा नाम यूज करके गिफ्टिया को ले जाते हैं? रैन कहता है अगर तुम्हें किसी पे शक हो तो रिपोर्ट कर देना। यामानोबे अब कहता है काम अच्छे से करना, लेकिन जब वो कहता है तब तक सब जा चुके होते हैं। अब सुकासा और आयला रिट्रीवल टारगेट के घर जा रहे होते हैं। रास्ते में सुकासा आयला से पूछता है कि ये एंड्रॉइड चिल्ड्रन क्या होते हैं। आयला उसे बताती है कि जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया और उन्हें एंड्रॉइड्स ने पाला, और ये जिसके घर जा रहे हैं वहां पे भी एक एंड्रॉइड चाइल्ड ही रहता है। ये डोरबेल बजाते हैं उस घर की और मार्सिया जो कि एक गिफ्टिया है वो गेट खोलती है। ये उनका स्वागत करती है बहुत ही प्यारे तरीके से और बोलती है सोटा स्कूल से आता ही होगा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। सुकासा वहां लगी पिक्चर्स देख के बोलता है तुम दोनों काफी क्लोज लगते हो। मार्सिया कहती है वो और मैं काफी टाइम से साथ में है, पता नहीं मेरे जाने के बाद वो कैसे सब संभालेगा। सुकासा कहता है क्या ये सोटा के पेरेंट्स हैं? मार्सिया कहती है हाँ, ये 3 साल पहले गुजर गए। ये बहुत ही अच्छे थे और मेरे को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। मैं इनके साथ शॉपिंग करने भी जाया करती थी और उनके बारे में उन्हें बहुत सारी चीज़ें बता रही होती कि वो क्या क्या करते थे। तभी सोटा आ जाता है स्कूल से और कहता है फिर वही बात कर रही हो, कौन है ये लोग? मार्सिया कहती है ये टर्मिनल सर्विस से आए हैं, मैंने बताया था ना तुम्हें इनके बारे में। सोटा कहता है मार्सिया की बात पे यकीन मत करना, ये सब झूठ है। मार्सिया कहती है तुम सुकासा और आयला को अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो। सुकासा कहता है हम यहाँ पे तुमसे एग्रीमेंट फॉर्म साइन करवाने आए हैं। सोटा कहता है मुझे बस अपना नाम लिखना है ना, इसे लेके जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ये। सुकासा कहता है तुम्हें ये नहीं चाहिए, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? सोटा कहता है तुम्हें समझ नहीं आता क्या बेवकूफ़? मार्सिया कहती है सोटा ऐसे बात नहीं करते गेस्ट से। सोटा बोलता है मुझे तुम्हें सुनने की ज़रूरत नहीं, और जाके सुकासा के हाथ से फाइल लेता है और उस पर साइन कर देता है। सुकासा कहता है ऐसा हम तुम्हारी साइन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सोटा कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? मैं समझ गया, तुम भी गिफ्टिया हो, गिफ्टिया बस झूठ ही बोलते हैं। मार्सिया कहती है सोटा याद है ना तुम्हारे डैड हमेशा क्या बोलते थे कि दूसरों के साथ अच्छे से नहीं रहोगे तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। सोटा कहता है मैं मॉम और डैड के बारे में कुछ नहीं जानता, तुम उनके बारे में जो भी बोलती हो सब झूठ है, और तुमने ना जाने के बारे में भी झूठ बोला था, मुझे पता है। और ये कह के वहाँ से चले जाता है। मार्सिया कहती है जब से मैंने इस अपने लाइफ स्पैन के बारे में बताया है ये ऐसे ही बिहेव कर रहा है तब से। अब ये ऑफिस में होते हैं। मिचिरू कहती है सोटा को शायद आइडेंटिटी प्रॉब्लम हो रही है। मार्सिया ने जब से उसे बताया अपने लाइफ स्पैन के बारे में वो तब से वैसे ही बिहेव कर रहा है, और उसने सोचा कि मार्सिया एक गिफ्टिया है, उसकी फैमिली नहीं। खुद के बारे में सब कुछ भूल जाना ये बहुत ही स्केरी है। सुकासा कहता है तो इसलिए ही उसने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि उसके पेरेंट्स की स्टोरी सब झूठ है, क्या हम कुछ कर नहीं सकते? मिचिरू कहती है कि हमें उसे यकीन दिलाना पड़ेगा कि उसे सब प्यार करते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुकासा कहता है थैंक्स, मैं आयरा को बता दूंगा। ये सुन के मिचिरू कहती है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। सुकासा कहता है मगर क्यों? मिचिरू कहती है मैंने बोल दिया बस। अब ऐसे ही कॉरपोरेशन का हेड ऑफिस दिखाया जाता है। यहाँ पे यामानोबे होता है मीटिंग में
और उसके सामने होता है जनरल मैनेजर शिनिया गोडो। इस मीटिंग में डिफरेंट टर्मिनल सर्विस के चीफ भी होते हैं। यहाँ पे जनरल मैनेजर यामानोबे को बोलता है, टर्मिनल सर्विस 1 की ओवरहेड कॉस्ट बाकी टर्मिनल सर्विस से 5 गुना ज़्यादा है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला ये यामानोबे? वो कहता है, मुझे याद नहीं सर, लेकिन सब कुछ करने में खर्चा वगैरह ज़्यादा है। जनरल मैनेजर बोलता है, बहाने बनाना बंद करो, और यामानोबे को वार्न करता है कि अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो तुम्हारा डिमोशन कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में सुकासा और आइला मार्सिया के घर होते हैं और सोटा की एल्बम देख रहे होते हैं पिक्चर की, और वो उसे बताती है कि कल सोटा का बर्थडे है, और उसे एक स्ट्रॉबेरी केक के बारे में भी बताती है जो उसकी मदर उसके लिए बनाया करती थी और उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। सुकासा कहता है, यहाँ और भी पिक्चर्स हैं, लेकिन उसे ये याद नहीं होगा। और तभी उस एल्बम से एक केक की रेसिपी गिरती है, उसी स्ट्रॉबेरी केक की। मार्सिया कहती है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, अब मैं केक बना सकती हूँ। सुकासा कहता है, क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं तुम्हें? मार्सिया कहती है, जरूर, हम सब मिलकर डेकोरेशन भी करेंगे। और आयला को कहती है, आयला स्माइल करो जरा, तुम प्रिटी गर्ल हो। लेकिन आयला जो है वो अजीब सी स्माइल देती है उसे। और आयला फिर याद करती है तभी जब काजुकी उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ की यादें कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं अब तुम्हारी पार्टनर नहीं रहूंगी, यह हम दोनों के लिए बेटर रहेगा। अब अगले दिन सोटा स्कूल के लिए निकल जाता है, और जब जा रहा होता है मिचिरू उसके पास आ जाती है और कहती है, मैं टर्मिनल सर्विस से हूँ। ये सुन के वो जाने लगता है। मिचिरू कहती है, मुझे भी गिफ्टिया ने पाला था। मैं ये नहीं कह रही कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी मेमोरीज पे बिलीव करना चाहिए। तुम किसके साथ पिछले 3 सालों से रह रहे हो, तुम्हें याद है ना? वो कहता है, वो सारी मेमोरीज झूठ है। अब सुकासा और आइला मार्सिया के साथ केक बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहती है, सुकासा, क्या तुमने कुछ बनाया कभी? सुकासा कहता है, मैंने कुछ टाइम पहले बनाना ट्राई करा था, लेकिन आग लग गई थी। तभी बेल बजती है बाहर की और मार्सिया गेट खोलने चली जाती है। अब सुकासा 50 ग्राम बटर निकाल रहा होता है और उसका वजन नाप रहा होता है, छोटे छोटे पीसेस करके, और आराम से रख रहा होता है, और कहता है 50 ग्राम पूरे हो गए। तभी मिचिरू आ जाती है और उसके हाथ से रेसिपी ले लेती है और बोलती है, ऐसे काम करोगे तो हो गया बस। सुकासा कहता है, तुम और जैक यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहती है, हम यहाँ पर मदद करने आए हैं तुम्हारी। मार्सिया कहती है, थैंक्स, वैसे भी सुकासा यहाँ किसी काम नहीं आ रहा था। और मिचिरू बहुत अच्छे से केक बनाना शुरू कर देती है। वो सब कहते हैं, तुम कुक हो क्या? मिचिरू कहती है, मैं ये सब बचपन से कर रही हूँ, अपने डैड के लिए भी खाना बनाया करती थी मैं। अब ये सब काम स्टार्ट करते हैं। सुकासा लेकिन फिर गड़बड़ कर देता है और मिचिरू उस पर चिल्लाने लगती है और उसका हाथ पकड़ के करवाने लगती है उसे काम। और करते करते उसे शर्म आने लगती है और एकदम से साइड हट के बोलती है, ऐसे मुझे मत छुओ। अब ब्रेक के टाइम मिचिरो सुकासा को बताती है कि उसके फादर को 3 साल पहले रिट्रीव करा जाना था, और बोलती है, मैंने उन्हें रोकने के लिए सब कुछ किया और उसकी वजह से मेरे डैड वॉन्डरर बन गए। सुकासा कहता है, ये क्या है? मिचिरू बताती है कि एक गिफ्टिया जब अपनी लाइफ स्पैन क्रॉस कर देता है तो वो सब भूलने लगता है और अपनी पर्सनैलिटी खो देता है। कभी कभी लोगों पे हमला भी कर देता है, लेकिन उनकी मोटर फिर भी काम करती है और वह इधर से उधर घूमते रहते हैं। और रिट्रीवल टारगेट का एक वॉन्डरर में बदल जाना सबसे बेकार चीज़ है। हमें उन्हें सही से रिट्रीव करना पड़ेगा इससे पहले कि ऐसा केस हो जाए। ये सुन के सुकासा रोने लगता है और मिचिरू को कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। मिचिरू कहती है, मुझे तुम्हें ये बताना ही नहीं चाहिए था, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम सब भूल जाओ ये। अब नेक्स्ट सीन में ये सभी के सब डेकोरेशन कर रहे होते हैं और इनका केक जो है वो फाइनली बनकर रेडी हो जाता है। अब सोटा भी स्कूल से वापस आता है और जैसे ही वो गेट खोलता है ये सब उसे सरप्राइज दे देते हैं। मार्सिया उसे बिठा देती है। वो कहता है, मैंने तुम्हें मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बोला था, तुम ये सब करोगे फिर भी मुझे छोड़ के चले जाओगे, ऐसा सेलिब्रेशन मेरे को। और तभी सामने वो स्ट्रॉबेरी केक देखता है और उसे देख के उसके पेरेंट्स के साथ बिताए उसे सारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं और वो रोते हुए केक खाने लगता है और कहता है, ये केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मॉम और डैड जो बनाते थे वो बहुत ही अच्छा था इससे। मार्सिया, मुझे माफ़ कर दो तुम्हें झूठी कहने के लिए। मार्सिया कहती है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, लेकिन तुम और मैं एक साथ रहेंगे हमेशा, ये मेरी ट्रू फीलिंग्स है और मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखूँगी। और सिर्फ मैं ही नहीं, सोटा कहता है, अब तुम कहोगे कि मॉम और डैड भी मेरे साथ है। मार्सिया कहती है, हाँ। सोटा कहता है, थैंक यू, और उसे हक कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में रिट्रीवल डे से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। सोटा के घर की बेल बजती है और एक बंदा आके कहता है, मैं टर्मिनल सर्विस से आया हूँ, क्या मार्सिया घर पे है? सोटा कहता है, सुकासा और आइला कहाँ हैं? वो बंदा कहता है, उन्हें कुछ अर्जेंट काम था तो उनके बदले मैं आया हूँ, तो क्या मार्सिया है? और सोटा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।
सो गाइस इस एपिसोड में इतना ही था, और इसके आगे का देखना है तो चैनल पर बने रहो और वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट करके बता दो कि कैसी थी ये वीडियो, और सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।